पूर्वी खबर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन और नाम की कोई चीज है ही नहीं। पश्चिम बंगाल में और रानीगंज में बीते कल परसों दिन आए थे 28 को आए थे नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान आए हैं। पूरा रानीगंज शहर झंडा और बैनर से पटा हुआ था। पूरे शहर में उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे, लेकिन वहाँ एक चीज दृष्टि देने का लायक था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं, लेकिन नितिन नवीन जी का नाम ही गलत लिखे थे, नवीन नितिन लिखे थे। खैर, ये उनका मसला है, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूं कि रानीगंज में भारतीय जनता पार्टी का संगठन नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आने के बावजूद भी एक कम से कम 1000 लोगों की भी सभा कर लेते, लेकिन सभा करने की साहस उनमें नहीं हुई, और क्योंकि भीड़ नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ देखते लेबर और मजदूर को लगा करके आप झंडा बंधवाते हैं, और झंडा वो गिर के खुल करके सड़क किनारे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। और देखिएगा, 1-2 दिन आपके ही माध्यम से देखा जाएगा कि बीजेपी के 4-10 लड़के गए थाना में, बोलेंगे तृणमूल के लोग झंडा फेंक दिया है, गिरा दिया है। मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आप लेबर लगा करके झंडा बंधवाए थे, कम से कम अपने झंडा का सम्मान करते हुए झंडा को खुलवा तो लीजिए। इस तरह से ड्रेन और रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है, जो कि आने वाले कलह का भी कारण हो सकता है। और आपने देखा है, तृणमूल कांग्रेस 2011 में पहली बार सरकार बनी पश्चिम बंगाल में। दीदी ममता बनर्जी 2011 में तृणमूल कांग्रेस जितना सीट जीता था उससे कहीं ज्यादा 2016 में, और 2016 में जितने सीट जीते थे उससे कहीं ज्यादा 2021 में। और निश्चिंत रहिए, 2026 में भी तृणमूल कांग्रेस 2021 के मुकाबले ज्यादा सीट ला करके जीतेगी, और फिर से दीदी चौथे बार के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगी। इसका कारण ये है कि हमारे नेता अभिषेक बनर्जी 21 जुलाई को कलकत्ता के शहीद दिवस के अवसर पर शहीद मंच से कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल आते हैं और जय श्री राम का उद्घोष करते थे। जय श्री राम के बाद अब आने लगे थे तो क्या बोलता है, जय माँ दुर्गा कहने लगे थे। और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि दीदी ममता बनर्जी के काम और दीदी ममता बनर्जी के आंदोलन के चलते जब भारतीय जनता पार्टी के लोग 2026 में आएंगे तो जिस जय बांग्ला का विरोध कर रहे हैं वही जय बांग्ला बोल करके जाएंगे। और हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पश्चिम बंगाल आए तो जय बांग्ला का उद्घोष लगा रहे थे। ये हमारी जीत है। रुपेश यादव, जिला तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक। जो ये बात जो नेता तृणमूल के बोले हैं वो खुद अशिक्षित है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़े बड़े प्रोग्राम करती है। पश्चिम बंगाल में भी अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी सिंगूर में एक सभा करके गए हैं। रानीगंज में भी काफी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है। ये सांगठनिक बैठक थी, दुर्गापुर में और दूसरी बैठक हो चुकी थी, और ये पहले से ही हम लोगों का तय प्रोग्राम था कि जो जिला के प्रमुख 80 लोग हैं उन लोगों को ही लेकर के, सभी विधानसभा के लोगों को लेकर के बैठेंगे। वही हम लोग बैठे थे। कल सांगठनिक बैठक थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, जो पहले से ही तय कार्यक्रम था, लेकिन पहले से ही ये तय नहीं था कि रानीगंज में होगा, जिले में कहीं होना था। रानीगंज अचानक वेन्यू बना, लेकिन ये कार्यक्रम तय था। और इसलिए जो है उनके कहने से कि हम लोगों का कोई संगठन नहीं है, कोई अशिक्षित है, ऐसा कोई बात नहीं है। अशिक्षित वो लोग हैं, और हम लोग जो धारावाहिक कार्यक्रम हम लोग का जिस तरह से चलना चाहिए वही चल रहा है। उन लोगों का आरोप है अपना राष्ट्र नामी गलती। ये जो है प्रिंटिंग प्रेस को जो दिया गया था
उसमें जो है कि उसने सभी बैनर में लगभग भूल किया। ये हम लोगों का भूल नहीं है, वो प्रिंटिंग वाले का भूल था और उसको जो है कि हम लोगों ने रेक्टिफाई करके उसको फिर ठीक भी कर दिया। लेकिन ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, प्रिंटिंग वाले का जो है भूल था। समय की कम उपलब्धता होने की वजह से जल्दी जल्दी में एक दिन पहले रात को आया और लगा, फिर भी उसमें सुधार कर लिया गया। इसमें जो है कि रूपेश यादव जी जो बोल रहे हैं उनका बोलना उचित नहीं है। वो अपने पार्टी का ख्याल रखें। हमारा पार्टी जो है निश्चित रूप से 2026 में सरकार बनाने जा रहा है। और उन लोग ये भी कहना कि अभिषेक बनर्जी अभी दुर्गापुर में, देखिए, हम ठीक से ये नहीं बता पाएंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जय बंगला शब्द का प्रयोग किया। मैं ठीक से उसके विषय में जानता नहीं हूँ कौन सी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, लेकिन मैं ये इतना कह देना चाहता हूँ कि चाहे जय श्री राम हो, चाहे जय माँ दुर्गा हो, चाहे जय माँ काली, भारतीय संस्कृति सभ्यता को जो भी देवी देवता का नारा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रस्तुत हैं। और जय बंगला हमारा स्लोगन नहीं है, ये बांग्लादेश का स्लोगन है। बंगाल जो है कि हर क्षेत्र में आगे निकले, हर क्षेत्र में बंगाल का विकास हो, इसके लिए केंद्र की सरकार प्रयासरत है। और आने वाले 2026 के विधानसभा के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाएगी तो निश्चित रूप से भी बंगाल का जय होगा, इतना तय है। उन लोग ये भी आरोप है कि कहना है कि एकदम निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस साफा होगा। आप लोग सभी देखे, अभी जो SIR का प्रोसेस अभी चल रहा है उसमें जो एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ वोटर का जो एक परिमाण हर विधानसभा से निकला है, रानीगंज से लगभग हमारे 35,000 ऐसे मतदाता हैं जो या तो मर गए, या तो शिफ्ट हो गए, या तो जो है कि डबल ट्रिपल एंट्री थी। ऐसे 35,000 मतदाताओं का नाम कटा और हम लोग रानीगंज विधानसभा पिछले बार हारे थे लगभग 3600 वोट से। तो और ये जितने भी मैं ये वोट में जिनका नाम कट गया है, SDG जो लिस्ट है, तो वो सारा वोट सत्ता पक्ष को ही पड़ता था, क्योंकि वो लोग जो ये मरे हुए मतदाता का वोट है, शिफ्टेड मतदाता का वोट है, चाहे दोहरा नाम तिहरा नाम जिसका है, ये सारा वोट वो लोग लेते थे। अब ये सफाई हो गई है, उन लोगों की भी सफाई तय है। SIR के हेयरिंग के माध्यम से लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ कि ये जो BDO हैं और जो ARO हैं और AERO हैं, इन लोगों से मिल करके यही तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग जो है कि साधारण लोगों को परेशान करवा रहे हैं। जो यहाँ के स्टेट के जो मशीनरी है उसको पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस ने, चाहे वो BDO हो, वही ARO DRO हो, जो भी हो, उन सभी को जो है कि ये लोग गलत तरीके से मिसयूज करके और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगवा रहे हैं, जबकि असल में खेल यही लोग कर रहे हैं और सारा पब्लिक को हैरेसमेंट करने का काम तृणमूल कांग्रेस के नेता ही करवा रहे हैं। मेरा नाम शमशेर सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 का अध्यक्ष। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।